प्रदेश कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग को घेरने में लगी हुई है। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा आदि मौजूद रहे। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि एसआईआर के दौरान 60 से 70 लोगों की मृत्यु हुई, गणना पत्रक आज तक नहीं बांटे गए और चुनाव आयोग फर्जी डाटा प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की 2003 की सूची नहीं खुल रही और विधायक का नाम पास के विधानसभा में दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पत्रक भरना नहीं आ रहा उनके लिए बड़े परेशानी का सबब है और करोंद में 108 लोगों के नाम 2 कमरों में दर्ज हैं। निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ पार्टी के दबाव में निर्वाचन आयोग काम कर रहा है। साथियों, 3-3.5 घंटे हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक ऊपर चली। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय हम लोगों ने किए। लोग महत्व के विषयों में चर्चा की। मुख्य एसआईआर जो इस समय भारत के 12 राज्यों में एसआईआर का काम चल रहा है। साथियों, दुख का विषय इसमें ये है कि 12 राज्यों में लगभग 60 से 70 बीएलओ या तो किसी ने आत्महत्या कर ली या किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी का ब्रेन हेमरेज हो गया। 60-70 लोगों की मृत्यु हो गई। इसके पीछे कारण ये है कि चुनाव आयोग का हमारा आरोप है कि सत्ताधारी दल के इशारे पे इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का कहना है कि 2003 की सूची में जो नाम दर्ज हुए उस समय पर्याप्त समय दिया गया। अब जिम्मेदारी पूरी तरह से जनता को सौंप दी गई। 2020 से 25 के बीच कई नाम जोड़े गए हैं। फर्जी नाम जोड़ने वाले बीएलओ की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 10 से अधिक मतदाता वाले घर में जाकर रिटर्निंग ऑफिसर को मामले को वेरीफाई करना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि गलत सूची तैयार करने पर आपको बीजेपी बचाने नहीं आएगी। सज्जन जी ने बताई है, वो उसका मैं समर्थन करता हूं और यही मैं कहना चाहता हूं कि और मैं सचेत करना चाहता हूं हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स को, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स को कि आप ये मत समझिए कि आप इससे बच सकते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, ईमानदारी से मतदाता सूची तैयार करिए। किसी के प्रभाव में आने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी आपको बचाने नहीं आएगी। यदि सप्रमाण कांग्रेस पार्टी ने आपने गलत मतदाता सूची तैयार की है, अगर वो हमने प्रमाणित कर दी तो आपको बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी नहीं आएगी। मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, हमारे प्रभारी जी को, सज्जन वर्मा जी को, इनकी सारी समिति को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश में कांग्रेस के बीएलएस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम और बीएलएस को अधिक से अधिक पोलिंग बूथ पे जाने के लिए जो कहा है, उससे काफी फर्क पड़ रहा है और काफी सक्रियता आई है। अब यही है, दिसंबर 9, 2025 में जो प्रारंभिक सूची जारी की जाएगी वो सही बनना चाहिए और यदि नहीं बनती है तो फिर हम लोगों को आपत्ति हम देंगे, लेकिन आपत्ति के साथ साथ इस मामले में हम ध्यान भी देंगे कि क्या मतदाता सूची में किसी दबाव के कारण आप नाम काट रहे हैं या जोड़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको आपके माध्यम से सभी बीएलओ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर्स को सचेत कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी सोई हुई नहीं है, जागृत है और हम इस मामले को बड़ी गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद। एसआईआर एक पवित्र माध्यम था लोगों के मत के अधिकार की रक्षा का। दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश के संविधान में निहित है कि निर्वाचन आयोग आम भारत के नागरिक के वोट के अधिकार की सुरक्षा का वचन लेता है।
ये SIR का इस तरीके से डिजाइन करना कि नागरिक को अपने वोट के अधिकार की रक्षा करना है, ये अपने आप में लोकतंत्र की उस मूल भावना का, जिसमें मत के अधिकार की मौलिक अधिकार को प्रदत्त करता है, उसको चुनौती देता है। साथियों, कांग्रेस पार्टी ने जो विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, फिर से नोट, जो विसंगतियां भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलकर कर रहे हैं, ये देश के लोकतंत्र पे प्रहार है। जैसा देश का निर्वाचन आयुक्त का पद नरेंद्र मोदी जी ने मुख्य सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर गृह मंत्री का उसमें इन्वॉल्वमेंट कराया। 3 लोगों की जो कमेटी थी, जिसमें विपक्ष के नेता, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और देश के प्रधानमंत्री करते थे, अब न्यायाधीश की जगह गृह मंत्री आए। ये अपने आप में मैसेज है कि लोकतंत्र की हत्या को लेकर चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर मत के अधिकार को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने अभी 7 दिन पहले दिल्ली में सारे प्रभारियों को, सारे सेक्रेटरीज को, सारे प्रदेश अध्यक्षों को, सारे CM की जहाँ SIR हो रही है, हमने एक वोट रक्षक का कार्यक्रम बनाया है। उसके अंतर्गत हर बूथ पर वोट रक्षा के रूप में हमारा BLA 2 निर्धारित रहेगा। बूथ कमेटियां एक्टिवेट रहेगी। सारे प्रदेश के शीर्ष नेता से लेके छोटे कार्यकर्ता तक हर ब्लॉक में ड्यूटियां दी जा रही है। जो 4 तारीख से 9 तारीख तक जो वोटर लिस्ट का सत्यापन होगा या उसका पब्लिकेशन होगा, उसके साथ साथ 1 महीना लगातार, जब तक एक नागरिक के वोट चिन्हित नहीं हो जाता है दावे आपत्ति के साथ उस वोटर लिस्ट में, हमारी ड्यूटी है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है कि नेता है कि उसके विचार की कि हम दृढ़ता से उस लड़ाई को लड़ें। हमने पूरी अभी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की 3.5 घंटे की चर्चा के बाद ये निर्णय लिया कि 1 महीने लगातार 4 तारीख के बाद 9 तारीख से 9 जनवरी छतरपुर का रावत स्टोर इस वैवाहिक सीजन पर लेकर आया है ऑफर्स की भरमार। ब्रांडेड बर्तनों के साथ साथ ढेर सारे उपहार, अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी, VIP जैसी ब्रांडेड कंपनियों के बैग्स पर पाएं 50 से 80% तक का डिस्काउंट। 3 पीस का ट्रॉली बैग सिर्फ 5,500 रुपए में। 101 पीस से लेकर 151 पीस तक के दुल्हन किचन सेट की विशाल रेंज ऑफर्स रेट पर उपलब्ध है। शादी विवाह के लिए स्टील, पीतल, तांबे और कांसे के बर्तनों की विशाल रेंज आकर्षक दामों पर उपलब्ध है। शादी विवाह में दिए जाने वाले गिफ्ट आइटम का अनूठा संग्रह, इसके साथ ही मिट्टी के बर्तन, ग्लासवेयर आइटम, क्रॉकरी और प्लास्टिक आइटम की आकर्षक रेंज हार्डवेयर और होम अप्लायंसेस पर भी उपलब्ध है। तो रावत स्टोर्स पर आइए और पाइए शादी की खरीदारी का किफायती मौका। फ्री होम डिलीवरी भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमें व्हाट्सएप कॉल या इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। हमारा पता है रावत स्टोर्स, चौक बाजार, पुराना उपभोक्ता भंडार, छतरपुर।